Hello friends, I am Professor Vijay Salunke. Let us start our new segment. आज हम लोग देखेंगे राइटिंग स्किल। हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे कुछ पार्ट उसका, अब हम लोग बी सेक्शन देखेंगे दोस्तों। आई नो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग के हार्ट बीट बढ़ रहे हैं कि पेपर कैसा होगा, तैयारी होगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों को ये सब बेसिक टिप्स फॉलो करने हैं कि इंग्लिश का पढ़ाई कैसे करना है करके। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो बताया था मैंने कि आप लोग को इंग्लिश की तैयारी करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसे बार बार देखिए इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड दोस्तों। आज हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे फटाफट। ईमेल राइटिंग देखना है यहाँ पर, तो आप लोग को इसमें ऑप्शन 3 रहेंगे। एक ईमेल होगा आप लोग को बी में, और रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट राइटिंग, और उसका ऑप्शन होगा इंटरव्यू। तो हम तीनों का पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों की ज़्यादा फोकस करो ईमेल के ऊपर और इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि इनका फ़ायदा ही होता है कि ईमेल इज समवॉट लाइक लेटर राइटिंग। यू पीपल हैड लेटर राइटिंग टिल 10th स्टैंडर्ड, तो आप लोग को सेम वैसे ही ईमेल भी होता है, थोड़ा ईजियर होता है उससे। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा अच्छा फोकस करो और इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी ज़्यादा ईजी होता है। इसमें क्या है, बेसिक क्वेश्चंस लर्न कर लिए, आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब ये ईमेल राइटिंग में क्या है, आप लोग को 10th में लेटर राइटिंग याद होगा, बिल्कुल वैसा ही इसमें कंटेंट होता है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है इसमें। उसमें आप लोगों को एड्रेस लिखना पड़ता था, यू हैड टू रीड दैट वोल एडवर्टीजमेंट, वो पढ़ो एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में उसके बेसिस पर क्वेश्चन देखो नीचे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट लोग क्वेश्चन देंगे यहाँ पर और बोलेंगे ईमेल लिखने के लिए। इसमें आपको एड्रेस मेंशन नहीं करना है कहीं पर भी, बस देखो ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है यहाँ पर। लेट मी रीड द क्वेश्चन। You visited the book exhibition held at SP Ground, Pune. Write an email to your friend about your experience at the book exhibition. Make sure it doesn't cross the word limit, which is 150. आंसर में देखो क्या है, एकदम इजी फॉर्मेट है इसका। टू लिखकर जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी, और फ्रॉम लिखकर जो भेज रहा है उसका ईमेल आईडी। ठीक है, टू कॉलन करना यहाँ पर raju.kul12@gmail.com, फिर बाद में ये फ्रॉम यहाँ पर आएगा, फ्रॉम कॉलन raja.z1@gmail.com। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल ये लाइन में पूरा आएगा, चलेगा। आपको जो PDF मिलेगा उसमें सब लाइन से लिखा रहेगा, तो ये लाइन में आना चाहिए, फ्रॉम, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट बुक एग्जीबिशन। ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं बड़ा लिखने की, अपने CC BCC ज़रूरत नहीं लिखने की। कुछ बच्चों को बताया गया है कि CC लिखो कार्बन कॉपी, BCC लिखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, इतना आपने लिख दिया बहुत हो गया। ठीक है, फिर बाद में डियर राजू, जिसको भी भेजना है उसका नाम, कॉमा करना है उसके आगे, बिल्कुल उसमें भूलना नहीं आप लोग को। यहाँ पर डियर का D कैपिटल, राजू का R कैपिटल, फिर बाद में कॉमा करके आपको यहाँ पर एक लाइन आपको स्किप करना पड़ेगा यहाँ पर, इन ऑर्डर टू लुक इट सेपरेट। This is about my recent visit to a book exhibition. It was held at SP Ground, Pune by 3 publishing houses together, and all leading publishers had set up their stalls. मैंने हाल ही में पुणे के SP ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, बुक एग्जीबिशन था, वहाँ पर मैंने विजिट किया था। ये एग्जीबिशन जो था वो 3 पब्लिशिंग कंपनीज ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। The exhibition had a great variety of books from dramas, novels, short stories, biographies and autobiographies to poetry books, puzzles and many more. काफ़ी वैरायटी यहाँ पर थी, नॉवेल थे, ड्रामा थे, शॉर्ट स्टोरीज थी, ऑटोबायोग्राफीज थी, पोएम्स थी, वहाँ पर पजल, सारी चीज़ें वहाँ पर थी। I visited the exhibition with my close friends and family members. After entering, I was amazed to see a variety of book stalls. We spent almost 6 to 7 hours there. There were many special discount offers on all types of books. Many book lovers took advantage of the exhibition. I purchased a few books from there. मैंने कुछ books वहाँ से खरीदे। It would have been nice if you were there with me. They are going to organize a similar exhibition in the engineering college ground in summer vacation. You should come here in the vacation so that we can enjoy the exhibition together. Send a reply as it is eagerly awaited. Regards, Raju. That's all. ये कितना easy format है इसका। ठीक है, इसके लिए इसको easy बोलते हैं लेटर कंपैरिजन में। इसको आप लोग लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कम से कम 4 में से। इफ़ यू राइट वर्ड टू वर्ड लाइक दिस विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल एरर, यू कैन स्कोर आउट ऑफ ऑल्सो।
एटलीस्ट 3.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का एक फंडा है देखो कि रिपोर्ट राइटिंग पूरा पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग का डिमांड क्या है, इट शुड बी इन द पास्ट टेंस। अभी देखो यहाँ पर क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ जीके कॉलेज। जीके कॉलेज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम लोग को यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है। अब जब कभी भी कॉलेज की रिपोर्ट आते हैं तो आपको यहाँ पर आना चाहिए बाय अ कॉलेज रिपोर्टर और बाय अ स्टूडेंट रिपोर्टर। यहाँ पे स्टाफ रिपोर्टर की जरूरत नहीं लिखने की, बिकॉज आप ये कॉलेज का कोई भी इवेंट के बारे में बता रहे हो इसके लिए। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखो। यहाँ पर सेंटर में आ गया आपका टाइटल हेडलाइन, यहाँ पर आ गया आप लोग का डेडलाइन। ये लिखने के बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ जीके कॉलेज बाय कॉलेज रिपोर्टर आंबेगांव 21 to 24। आप लोग का जो एग्जाम आ रहा है अभी ये 24 का, उसी हिसाब से डेट डाला हुआ है यहाँ पर। पहले प्लेस आएगा जहाँ पर वो घटना इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद में डेट आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, ऑन 15th March जीके कॉलेज अपीयर टू बी at its best with lovely and beautiful decorations and colorful rangolis to celebrate the prize distribution ceremony in the presence of the famous social worker Mr. Prem Gaware with extreme enthusiasm and vigor under the guidance of the principal and other staff members। देखो ये अभी ये मार्च का इंसिडेंट है, मतलब जो मार्च आने वाला है उसका नहीं, जो हो चुका है लास्ट ईयर का उसका हम लिख रहे हैं उसमें, ये आपको एज्यूम करना है। ठीक है, तो फिर ये कॉलेज अपीयर टू बी ये बहुत अच्छा यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्यूटीफुल डेकोरेशंस वहाँ पर थे और कलरफुल रंगोली थी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, सेरेमनी के टाइम पर। और वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो गेस्ट थे वो थे मिस्टर सोशल वर्कर थे मिस्टर प्रेम गवारे विद एक्सट्रीम एंथ्यूजियाज्म। इसको एंथुजियाज्म नहीं बोलना है, थ में यू जोड़ना है, एंथ्यूजियाज्म एंड विगर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्रिंसिपल एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। The whole college was clean and beautiful rangolis were drawn at the entrance gate of the college. The assembly hall was nicely decorated with flowers and balloons. The chief guest, Mr. Prem Gaware, was impressed by the arrangements. The principal of the college, Dr. Khurana, welcomed the chief guest and other dignitaries and read out the annual report of the college. Then, the academic and extracurricular prizes were distributed to all the winners. All the winners were heartily appreciated by all present. The chief guest praised all the prize winners in his speech and encouraged others to work hard to win prizes next year. Then, the General Secretary presented a vote of thanks to all the invites and the chief guest. एवरीवन प्रेजेंट एंजॉयड द प्रोग्राम वेरी मच। मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, पहले आपने इंट्रो दे दिया प्रोग्राम के बारे में, ये आप लोग का हेडलाइन डेडलाइन था, फिर इंट्रो आ गया, फिर आप लोग का फिर ये मेन बॉडी आ गया यहाँ पर, और एंड में आ गया आपका क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग होगा। 4 मार्क्स के लिए आप लोग का आता है। थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी चलेगा, बट मेक श्योर ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ताकि क्या होगा आप लोग को थोड़ा लेंगी लगेगा वो, और आपके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे उसमें, ग्रामेटिकल एरर होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करो, सेम फॉर्मेट फॉलो करना आप लोग को। हेडलाइन डेडलाइन, फिर बाद में यहाँ पर मेन इंट्रो है पहले 2-3 लाइन में, फिर ये मेन बॉडी है, ऐसा होना चाहिए आप लोग का। और द टीचर शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि बंदे ने लिखा है करके अलग से, इंट्रो का 2-3 अलग से लिखना है, बाद में लिखना है मेन बॉडी, फिर बाद में लास्ट में 1-2 लाइन ये आएगा क्लोजिंग वाला। ठीक है, ऐसे मार्क्स मिलते हैं आप लोग को एग्जाम में इन पॉइंट के हिसाब से। इंटरव्यू देखो क्या है, अब दिस इज द इंटरव्यू विच वी हैव रिटर्न इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द बोर्ड गाइडलाइंस। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल यही फॉर्मेट फॉलो करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के कुछ डूज एंड डोंट्स याद रखो कभी भी दोस्तों। इंटरव्यू क्वेश्चन लिखने के टाइम पर एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चन WH वर्ड्स होने चाहिए। WH से शुरुआत होने वाले क्वेश्चन पूछो उनको कभी भी, नेवर आस्क देम यस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछो मत कि उसका आंसर यस या नो में आएगा। ऐसे बच्चे अक्सर लिखते हैं, विल यू टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ, वो क्या बोलेगा, यस आई विल, फिर नो आई विल नॉट। आर यू हैप्पी विथ योर अचीवमेंट्स, यस आई एम, नो आई एम नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछो मत, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन पूछो कि जो लोग वो बोले। ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछो WH वर्ड से शुरू होने वाले होंगे, ये पहली चीज़ है। सेकंड, डायरेक्टली इंट्रो शुरू मत करो, थोड़ा सा लिखो इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रो के बारे में। इंट्रो खत्म होने के बाद में थोड़ा सा उसको बोलो थैंक यू वगैरह, ये चीज़ें फॉलो करना आप लोग को। फिर बाद में बीच में आप लोग का इंटरव्यू आएगा इसके अंदर,
स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो आएगा, एंड में थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा आप लोग को, थैंक यू वगैरह, एंड देन बीच में क्वेश्चंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछो। क्वेश्चन जो पूछोगे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओ और फिर क्वेश्चन पूछो। कैसे, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हाँ, पहले क्या है ये, यू आर द स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉलेज एंड आस्क्ड टू इंटरव्यू अ प्रोफेशनल स्विमर, फ्रेम ए सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। देखो अब यहाँ पे क्या है, आपने शुरू कर दो, किसका इंटरव्यू लेना हम लोग को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि आप कौन हो, आप अपने स्कूल के कॉलेज के स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हो। शुरू, वेलकम मिस्टर वीर धवल खाड़े। पता नहीं वीर धवल खाड़े कौन है? वीर धवल खाड़े एक इंडिया के बहुत ही जाने माने स्विमर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, उन्हें काफ़ी ट्रॉफीज उनको मिल चुकी है, तो उनका लेना आपको इंटरव्यू। वेलकम मिस्टर वीर धवल खाड़े, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस। आई होप यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। पहला क्वेश्चन मुझे उन्हें पूछना था, हाउ वॉज योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल स्विमर। लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है दोस्तों, नोट करो, थोड़ा सा मैंने इसका बैकग्राउंड बनाया हुआ है, आपको उसका बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड। जैसे कि टू बिकम समथिंग इन लाइफ इज ऑफन अ डिफिकल्ट जर्नी। लाइफ में कुछ बनना ये अक्सर बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। हाउ वॉज योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल स्विमर। प्रोफेशनल स्विमर बनने का आपका जर्नी कैसा रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, मुझे ये पूछना था सिर्फ, हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस स्विमिंग। लेकिन थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बनाया, डायरेक्ट एब्रप्टली क्वेश्चन मत उन पर बॉम्बार्ड करो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओ। क्या, एवरी स्पोर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। हर स्पोर्ट में प्रैक्टिस की जरूरी है। आप कितना समय प्रैक्टिस करते हो रोज का, ठीक है। यू वर द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्विमर एट द एशियन गेम्स। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन द एशियन गेम्स। मुझे क्वेश्चन पूछना था एशियन गेम्स के बारे में, क्योंकि पहले मैंने क्या पूछा, यू आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्विमर एट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स के दावेदार आप थे, आप पर ज़्यादा विश्वास था। आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ पर एशियन गेम्स में। अगला क्वेश्चन मुझे ये पूछना था, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। जब इंटरनेशनल लेवल पे होता है कंपटीशन, तब आप क्या तैयारी करते हो। पहले क्या बनाया मैंने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। आगे देखो क्या है, वॉट डू यू लाइक मोर, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ये दोनों जो है ना, ये स्विमिंग के टाइप से, एक होता है बैक स्ट्रोक, एक होता है बटरफ्लाई। तो फिर तुम्हें दोनों में से कौन सा पसंद है। बट पहले क्या बोला मैंने, यू आर गुड एट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्विमिंग। वैसे तो तुम हर टाइप में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा पसंद है, बैक स्ट्रोक की बटरफ्लाई। यू हैव क्रिएटेड मेनी रिकॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू यू विच इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल नाउ। Life is the mixture of success as well as failure. How do you react to your success as well as failure? We all have some shortcomings in us. हमारे में सब में कुछ ना कुछ तो खामियां होती है, कुछ तो कमी होती है, कुछ तो पिटफॉल होता है हमारे अंदर। What do you do to overcome your shortcomings or mistakes? आप क्या करते हो अपनी खामियों को दूर हटाने के लिए। We all have one role model whom we follow. Who is your role model in swimming? Why? हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई तो एक रोल मॉडल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, क्यों। यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ टिल नाउ, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अब तक तो तुमने अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है, ठीक है। फिर बाद में थैंक यू मिस्टर वीर धवल, थैंक्स फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। ये इस तरह से आप लोग का ये इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है, इसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करो। डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओ और बाद में उसके क्वेश्चन पूछो, ठीक है। क्वेश्चन WH पूछो, यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं पूछना है बिल्कुल, ओके। अभी देखो क्या है, स्पीच राइटिंग है, इजी। आप लोग बचपन से 8 से आप लोग यही करते हैं, और 7 8 से। राइट अ स्पीच ऑन सोशल मीडिया, गुड और बैड, इन अबाउट 150 वर्ड्स। सोशल मीडिया जो है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वी चैट है, आपका जो भी रहेगा, तो उसमें आप लोगों को उसका बेनिफिट्स क्या है, गुड है कि बैड है, आपको बताना ये, ठीक है। अभी हर एक के अपने अपने उस पर व्यूज़ होंगे, तो फिर सिर्फ एक ही व्यूज़ इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे ना, तब उसमें आप लोग एक ही व्यूज़ मत रखो, दोनों व्यूज़ डालो उसके अंदर, आपको क्या लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। देखो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई स्टैंड हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन अ वेरी लाइवली सब्जेक्ट, सोशल मीडिया, गुड और बैड।
Modern world can be rightly called the world of social media as people all over the world use it. Social media has brought people from distant places together, but it needs to be given a thought if it is good or bad for the society. See, every coin has two sides. It actually depends upon our perspective and the way we use it. Many people think it to be good as they can communicate with their close ones irrespective of the distance. But some people think about its negative impact on the society. Today we can get every kind of information about everything on social media like blogs, newspapers, Facebook, Twitter and through many other ways. Cell phones have put the world in our pockets. It is no doubt that we have been given an opportunity to connect with people and build better relationships with all. We can communicate and share our views, thoughts on different topics with many people. Social networks have become a crucial part of our lives. They offer good opportunities for online business also. But there's always but excessive use of social media has reduced the sense of human interaction. Though people have their online identities, they are isolated. Social relationships are badly affected because of it. Communication gap among people is widening day by day due to social media. My views about both sides together can be confusing, but I think that we need to use social media with a proper control for important things so that it will prove to be a boon. Otherwise, it will be a curse. Thank you all for giving me a पेशेंट ईयर. मतलब थैंक यू आप लोग ने मेरा ये स्पीच सुना. ठीक है, इस तरह से आप लोग का सारे पॉइंट्स कवर हो गए आप लोगों के. मेक श्योर कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए. आप लोग का जो स्पीच है वो कम से कम 1 पेज या तो फिर 1 पेज के आगे वो 4-5 लाइन भी चलेगा. ठीक है, बट इट शुड कवर ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स, पॉसिबल पॉइंट्स. कंपेयरिंग भी अच्छा है. इवन आई लाइक दिस वन. कंपेयरिंग मतलब उन्होंने क्या, नॉट कंपेरिजन, दैट इज डिफरेंट. कंपेयरिंग इज एंकरिंग. अक्सर बड़े बड़े प्रोग्राम्स में एनुअल डे होगा, कल्चरल डे होगा, कॉलेज में कोई दूसरा इवेंट होगा, योगा डे होगा, कोई लैंग्वेज डे होगा, तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि आपको कंपेयरिंग करना है, आपको एंकरिंग करना है करके. तो आप लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हो उसका. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा प्रोग्राम का, फिर वो स्टार्टिंग में फिर वो आएंगे, उनका फिर वेलकम करेंगे, वेलकम सॉन्ग होगा. उसके बाद में तो फिर उनको फिर मोमेंटो देंगे, उनको गार्लैंड हार पहनाएंगे. ऐसे अब स्क्रिप्ट बनाते हैं ना उसका. तो आप लोगों को क्या करना है, ये मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि यूजुअली इसका हर एक का स्क्रिप्ट सेम ही रहता है. बस थोड़ा सा मेन टॉपिक है ना वो चेंज होता है, अदरवाइज पूरा स्क्रिप्ट सेम ही है. तो इसके आप 3-4 आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोग एग्जाम्पल आपको आइडिया जाएगा, अरे ये तो सब सेम ही तो है, सिर्फ इसमें से मेन पॉइंट है ना 1-2 लाइन का वो सिर्फ चेंज होता है, अदरवाइज सब सेम रहता है. तो क्यों ना हम इसी को रट के जाओ, एग्जाम में चिपका कराओ. ठीक है, अब देखो ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं. कंपेयरिंग मतलब एंकरिंग. Imagine that you are a compare of book release program. Prepare a script for comparing the program with the help of the following points. देखो इसमें को पॉइंट दिए हुए हैं, सब में लगभग पॉइंट सेम ही रहते, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो रहेगा. ठीक है. इंट्रोडक्शन, लाइटिंग द लैम्प, दीप प्रज्वलन उसको बोलते हैं आप लोग, उसको मराठी हिंदी में दीप प्रज्वलन. इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट एंड फेलिसिटेशन, मेहमानों की पहचान करा के देना और उनको फेलिसिटेट करना, उनके हाथ में मोमेंटो और पुष्पगुच्छ बुके देकर, उसे कहते हैं फेलिसिटेशन, सत्कार समारंभ उसे बोलते हैं. फिर बाद में क्या होगा, इंट्रोडक्टरी नोट बाय द पब्लिशर, उनका स्पीच होगा पब्लिशर का. फिर बाद में स्पीच ऑफ द ऑथर, ऑथर का स्पीच होगा. स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का स्पीच. वोट ऑफ थैंक्स. इस तरह से पॉइंट है इसके अंदर. हम एक ही देखेंगे. पहला क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन. A very good afternoon to all and a hearty welcome. I, XYZ, welcome you all for the book release of Dr. Karnad's biography. I am Dr. Girish Karnad. It is published by Nikita Publication of Nagpur. हो गया इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में. आगे देखो क्या लिखा हुआ है. Lighting the lamp. Lamp is a symbol of wisdom and knowledge. आई रिक्वेस्ट, ये थोड़ा सा ये दिस इज बाय मिस्टेक, यहाँ पर आएगा. आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर द राइटर एंड द पब्लिशर टू लाइट द लैम्प. थैंक यू ऑल द डिग्निटरीज. इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट एंड फेलिसिटेशन. वी आर रियली वेरी लकी टू हैव Dr. N.M. Joshi as the chief guest for this function.
He needs no introduction as he is a well-known figure in the literary world. His books for children are extremely popular and he has received a great acclamation. I request Mr. Naren Gomant, the head of Nikita Publication, to felicitate our chief guest Dr. N.M. Joshi. Thank you, sir. Now, Mr. Rathod, the author of the book, will be felicitated by the organizer of this function, Mr. Nayan Gomant. थैंक यू। देखो यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ जानबूझ कर थैंक यू के पहले, क्योंकि ये इवेंट हो रहा है। वैसे आ रहे स्टेज के ऊपर ऐसे हार पहनाएंगे, फिर मैं बोलूँगा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ हैव अ सीट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, इस तरह से होता है वो। ठीक है, अब ये देखो, इंट्रोडक्टरी नोट बाय द पब्लिशर। अ पब्लिशर बिकम्स अ परफेक्ट लिंक बिटवीन एन ऑथर एंड द रीडर्स, सो आई रिक्वेस्ट द पब्लिशर मिस्टर नरेन गोमन टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन। फिर वो आएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन निकल जाएंगे, फिर मैं बोलूँगा थैंक यू सर, प्लीज हैव अ सीट। स्पीच ऑफ द ऑथर। नाउ आई वांट द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर राठौर टू स्पीक टू अस। प्लीज वेलकम हिम विथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। फिर तालियां बजाएंगे सब लोग, फिर स्टेज पे आएंगे, अपना स्पीच देंगे वो ऑथर जो भी है वो, और फिर आके बैठ जाएंगे। थैंक यू सर, इट वॉज अ ग्रेट स्पीच, थैंक यू सो मच। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का स्पीच देखो कैसा रहेगा। नाउ लेट मी कॉल द चीफ गेस्ट डॉक्टर एन.एम. जोशी टू एक्सप्रेस हिज प्रीशियस व्यूज ऑन दिस ओकेजन। वो आएंगे, अपना स्पीच देंगे, फिर मैं बोलूँगा थैंक यू सर, आई डोंट हैव वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द रोल ऑफ बायोग्राफीज इन आवर लाइव्स। ठीक, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, थोड़ा सा चढ़ाने का, थोड़ा सा लगाने का, मस्का पॉलिश वहाँ पर बटर लगाने का। ठीक है। वर्ड ऑफ थैंक्स। Now I request Mr. Nayan Goman to present a word of thanks to conclude the program. Thank you, sir. It was a great day today. Thank you so much, all of you, for being here. ना घर पे जाके सो जाओ। It's like that. ये मत बोलना वहाँ पर, लेकिन डिसीज यहाँ पर एंड होना चाहिए। ठीक है। अभी तो क्या है, ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। वो लोग कोई भी एक स्लोगन देंगे, कोई भी वो लोग वहाँ पे मैगजीन देंगे, या तो फिर मैगजीन नहीं है, मैगजीन मतलब वही सुविचार वगैरह ऐसे कुछ प्रोवर्ब देंगे, ईडियम देंगे, तो फिर वो लोग कोई भी हेडलाइन देंगे, तो फिर दे माइट गिव यू स्लोगन ऑल्सो। तो उसका आप लोग को उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में। अभी देखो क्या है यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन टॉपिक रहते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज यू सो शाल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। या तो फिर अ स्टेज ऑन टाइम सेव्स 9, एक समय पर अगर टाइम पर अगर हमने कोई भी काम किया तो बाद में तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से क्वेश्चन वो लोग आपको टॉपिक देंगे, हमको उसको एक्सप्लेन करना हुआ है। तो होता है यूजुअली क्या होता है, बच्चे ना ऑन द स्पॉट जाकर लिखते हैं स्पॉन्टेनियसली, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग नॉट दैट ऑन स्पॉन्टेनियसली, थोड़ा सा तैयार करके जाओ पहले से ही घर पे, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। बिकॉज क्या है ना, ऑन द स्पॉट कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा वो होता है नर्वसनेस, डिप्रेशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा पढ़ के जाओ, घर से थोड़ा पढ़ के जाओ, और एग्जाम में जाके वही फिर लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम कुछ तो पढ़ के जाओ, सो दैट वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड राइट इन द एग्जाम। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मतलब अगर दुख का समय भी आता है तो याद रखो सुख का समय भी डेफिनेटली आएगा, खुशी के दिन भी ज़रूर आएंगे। दुख के बादल अगर घिर के आए हैं तो आशा की किरण भी बाद में ज़रूर आएगी। इसका मतलब ये होता है, मतलब दुख के बाद सुख आता ही है, इसका मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है, इस प्रोवर्ब का सिग्निफिकेंस ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग, गिव अ फ्यू इंस्टेंसेस टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड योर ओन पॉइंट। देखो ये शुरू हो गया, ये जो है सेंटर में आना चाहिए आप लोग का। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। The given proverb is taken from Shelley's poem. Shelley is a poet. Here both words winter and spring have a symbolic significance. Winter represents the tough times available in man's life, and spring stands for the renewal of hope in man's life. When man has to face the tough or difficult situations in life, he should not feel discouraged but believe in the fact that spring is going to appear very soon and things will change. A person should be prepared to face all challenges and hardships without losing confidence. One should never feel discouraged in such condition. One needs to create positive surroundings around
दो द डेज आर डार्क एंड अनहैप्पी, द डेज ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय आर श्योर टू फॉलो. विंटर रिप्रेजेंट नर्वसनेस एंड barrenness, whereas spring represent joy and cheerfulness. जहाँ विंटर में जहाँ पर सूखा माहौल बन जाता है, पूरा हर जगह पे बंजर बन जाता है, फसल हर जगह सूख जाती है, वहीं पर जब आप लोग का स्प्रिंग का मौसम आता है तब वहाँ पर खुशियाँ आती है और एंजॉय होता है हर जगह पर. ये इसका मीनिंग है. तो आपको थोड़ा सा ये दो में लिखा हुआ है, यू कैन ऐड योर ओन वन पैराग्राफ, तो कम से कम 3 पैराग्राफ में ये बन जाएगा. ठीक है. अभी देखो क्या फिल्म रिव्यू लिखना है आप लोग को यहाँ पर. ये भी आप लोग को पूरा, ये आप लोग का हाथ का मार्क्स से बिल्कुल जाने देना नहीं है. दुनिया भर की फिल्में देखते हो ना आप लोग यहाँ वहाँ, तो एक अच्छी सी फिल्म देख कर तो और वो फिल्म का आपको उसका यहाँ पर रिव्यू लिखना है. उस रिव्यू मतलब क्या है, उस फिल्म का राइटर कौन है, टाइटल क्या है, उसका थीम क्या है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर्स कौन कौन से है, उसका स्टोरी लाइन क्या है, उसका सेटिंग क्या है, इस सब आपको लिखना पड़ेगा. तो ऑन द स्पॉट आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे. मन में से हटा दो कि मैं जाऊंगा कुछ भी देख के आऊँगा, मैंने एनिमल देखा है परसों, जाके देख के लिख के आऊँगा एग्जाम में. नहीं, यू कैन राइट बट इट विल डेफिनेटली, I mean, you will be able to score only 2.5 marks out of 4. But if you prepare something at home beforehand and then go to the exam, you can get good marks, at 3.5, if not 4. ठीक है. फिर थोड़ा सा केयर करो और तैयार करके, मतलब घर में से ही तैयार करके जाओ पहले से ही. देखो ये फिल्म रिव्यू है तानाजी मूवी का, काफ़ी अच्छा मूवी है ये. उसका रिव्यू भी छोटा ही है. The Ajay Devgan starrer Bhushan and Krishna Kumar produced film Tanaji, The Unsung Warrior, was released in 2020, directed by Om Raut. The film is an autobiography of Tanaji, not autobiography, it's a biography. तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर अ आएगा. It is the biography of Tanaji. Tanaji Malusare was a great warrior in the army of great legendary Chhatrapati Shivaji Maharaj. The film is biographical sketch of him. Shivaji Maharaj handed over the charge of 23 forts to Mirza Raje in the contract of Kondhana, which is the pride of Maharashtra, and is handed over to Udaybhan after his release from the clutches of Aurangzeb. Shivaji Maharaj wants to regain it. Tanaji takes up the responsibility by keeping his son's wedding aside. He climbs the fort with few Marathas and battles with Udaybhan. The film is action-packed and all the actions are directed smoothly and nicely. As the film reflects the Maratha Empire, the period of 17th century in Maharashtra is wonderfully depicted. The filmmakers had made great efforts to set up a long set to make it look like the valley. For a power-packed climax, it is a must watch. काफ़ी अच्छा मूवी है और हमारे लेजेंडरी किंग है, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट किंग्स, आई वुड से द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज. उनके लाइफ के एक पार्ट ये भी था. तो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी. आई वॉच इट फॉर 4 times. ओके, सो इट्स अ ग्रेट मूवी. फिल्म रिव्यू इसका आप लोग ये लर्न करके जाओ, छोटा भी है, एग्जाम में वही चिपका दो, काफ़ी अच्छा ही है. अभी देखो ब्लॉग राइटिंग है. ब्लॉग राइटिंग इज समवॉट लाइक एसे राइटिंग. स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज कि सब ब्लॉग क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुना हुआ है. तो ये अक्सर क्या होता था, हम लोग पहले जैसे कि कोई भी चीज़ लिखते थे, पोएम लिखा, कोई आर्टिकल लिखा, घर में बैठ के मैंने कोई भी ऐसे लिख दिया, टीचर को दिखाया, फ्रेंड्स को दिखाया, तारीफ़ किया लोगों ने, अरे वाह तो अच्छा लगता है भाई, तेरा स्टाइल अच्छा लिखने का, लोग तारीफ़ करते थे. लेकिन अभी आप जो कुछ भी अच्छा लिखते हो, अच्छा डिस्क्राइब करते हो, आप इसको इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो. तो उसका जरिया कौन सा है, ब्लॉग. तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेट देखो ब्लॉग का. राइट अ ब्लॉग इन प्रॉपर फॉर्मेट इन अबाउट 150 वर्ड्स इन मैन वर्सेस नेचर. इंसान और नेचर के बीच में कितना घमासान युद्ध हो रहा है, उसके बारे में आप लोग को ये ब्लॉग लिखना है. ठीक है. बिहेवियर ऑफ मैन विथ नेचर, इंसान कैसा बिहेव कर रहा है नेचर के साथ में, कितनी तबाही मचा रहा है. फिर बाद में रोल प्लेड बाय मैन इन नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीज आर अनअवेलेबल. अगर ट्रीज अगर है नहीं तो हमें क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, हमें क्या भुगतना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा आप लोग को. यहाँ पर ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए आपके इसके अंदर. समटाइम दे गिव यू पॉइंट, समटाइम दे डोंट. अगर पॉइंट दिया तो अच्छा ही आप लोग को. देखो इस तरह से आप लोग को बनाना पड़ेगा. पूरा ये फॉर्मेट है उसका. ठीक है.
यहाँ पे तो डिसीज शुड बी इन द सेंटर, ये जो है ना ये लाइन यहाँ पे लिखो एग्जाम में, जब पीडीएफ आपको जो मिलेगा पीडीएफ मिलेगा ना उसमें सेंटर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैन वीएस नेचर ऑन द स्पॉट blog.com 2020 मैन वीएस नेचर आर्काइव रिपोर्ट अब्यूज, ये आ गया यहाँ पर, फिर बाद में यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट। नेचर नर्चर्स एंड टीचेस अस मेनी थिंग्स, इट प्रोवाइड्स मेनी थिंग्स टू ऑल लिविंग बीइंग्स, but man behaves in a selfish manner and wants everything from nature. Nature fulfills all the needs of the human being, but what are human beings doing with nature? We act cruelly with nature, all its aspects and resources. We are destroying natural resources in a reckless way. Man is responsible for the pitiful condition of nature. Nature की आज जो भयानक दयनीय हालत हो चुकी है उसके जिम्मेदार कौन है? इंसान है। We are cutting the trees and forests mercilessly for building houses and industries. Trees offer us fruits, flowers, medicines, but we cut them ruthlessly. For enjoying a comfortable life, there is a need of preservation of nature, otherwise progress is not possible for us. Such harmful tempering of nature is causing the degradation of nature. Progress and development is at the cost of deforestation. Man is expected to make a judicious use of nature. If we do not care, we will definitely face its wrath. हम लोगों को नेचर का गुस्सा आखिर में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को यू कैन कवर इट फॉर 4 मार्क्स के लिए आता है। यू कैन ऐड फ्यू मोर लाइन्स। अपील भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। दिस इज समवॉट लाइक ऐसे, इसको ये चीज़ को याद रखो। आपने ऐसे पढ़ा रहेगा ना तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वे, बस फॉर्मेट थोड़ा अलग दिया आप लोग को इस साल 11th-12th में, अदरवाइज 10th तक का सब है ऐसे वगैरह। अपील, प्रिपेयर एन अपील टू द टॉपिक अ क्लीनलीनेस ड्राइव विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सर अपील मतलब क्या होता है? अक्सर देखो आप लोग कभी कभी आप लोग के हाथ में कोई से हाथ में थमा जाता है पैम्पलेट, हैंडबिल या ऐसे छोटा सा ये होता है, पेपर टाइप होता है, प्रॉस्पेक्टस टाइप, तो वो अक्सर आप लोगों को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा वो कैची लगता है, थोड़ा सा वो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। उनका स्लोगन रहता है ऊपर थोड़ा सा, फिर बाद में उनका हेडलाइन रहता है, तो थोड़ा सा का मन करता है कि पढ़ूँ करके। तो इन ऑर्डर टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव यू मस्ट फॉलो सम गाइडलाइंस। तो कभी क्या है यहाँ पर टॉपिक क्या था अपील का? अ क्लीनलीनेस ड्राइव विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। क्लीनलीनेस ड्राइव है, स्वच्छता अभियान, तो नीड ऑफ क्लीनलीनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कैची स्लोगन्स, जगह, डेट एंड टाइम, वेन्यू मतलब प्लेस, डेट एंड टाइम एट योर ओन पॉइंट। देखो यहाँ पे देखो आ गया सभी परफेक्ट, थोड़ा सा डेकोरेट किया, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। क्या? एन अपील फॉर क्लीनलीनेस, लेट्स मेक अ सोसाइटी क्लीन एंड नीट। चलो हमारे सोसाइटी को स्वच्छ साफ सुथरा बनाएं। मस्ट ज्वाइन अ क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान। डेट क्या है? ऑन सैटरडे 5 जून 2024। फिर बाद में वेन्यू स्वारगेट बस डेपो पुणे, टाइम 8:30 AM। आप डेट डालो 24 का। क्लीन फिल्थ एंड डर्ट, कीप आवर सोसाइटी ग्रीन, अ क्लीन सिटी, क्लीन एनवायरमेंट, कम वन कम ऑल। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव स्लोगन बनाकर थोड़ा सा डेकोरेट करो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का अपील, कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोई भी। ब्लड डोनेशन के बारे में आएगा, अगर आए तो क्या आप लोग यहाँ पर डोनेट ब्लड, डोनेट लाइफ। इफ़ यू डोनेट योर ब्लड यू आर डोनेटिंग लाइफ टू समवन हु इज़ इन नीड। इस तरह से थोड़ा सा उसको बनाओ कैची। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लड, थोड़ा सा उसका बूंद बना दो, वहाँ पर अंदर लिखो ब्लड इज इक्वल टू लाइफ, ऐसे बनाओ उसके अंदर। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, we will wait here, and in the next lecture, in the next video, we will see the next section, that is novel. I hope you like the lecture. Thank you so much.